दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ। पूरे देश में तनाव बढ़ गया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भारत को एक बड़ा इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने इस धमाके को लेकर भारत की जांच को किस तरह सराहा है? अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसे क्या कहा और क्यों उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंसियां इस जांच को संभालने में पूरी तरह से काबिल हैं। एक तरफ यह घटना तो दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। क्या यह धमाका दोनों देशों के बीच आग को और भड़का सकता था? G7 देशों की बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच क्या बातचीत हुई और क्या मुद्दे उठे? आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। G7 देशों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई। इस मुलाकात के बाद रूबियो ने पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के धमाके को एक आतंकी हमला बताया। उन्होंने इस बात के लिए भारत की खुले दिल से तारीफ की कि भारत इस घटना को काफी पेशेवर तरीके से संभाल रहा है। रूबियो ने यह भी बताया कि अमेरिका ने भारत को मदद देने के लिए पेशकश की थी, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां इतनी काबिल हैं कि उन्हें किसी भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ी। रूबियो ने यह भी बताया कि धमाके के बारे में उनकी जयशंकर से लंबी बातचीत हुई। उन्होंने साफ किया कि यह हमला एक्सप्लोजिव से भरी कार का इस्तेमाल करके किया गया था, जिसमें कम से कम 12 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। इसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी रूबियो से मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने इस भयानक घटना में जान गंवाने वालों पर रूबियो की संवेदना की सराहना की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी बात की है। चर्चा के मुख्य मुद्दों में ट्रेड, गुड्स की सप्लाई चेन को मजबूत करना और रीजनल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा G7 बैठक में जयशंकर ने कनाडा, यूक्रेन, मैक्सिको, फ्रांस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूके और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की है। दिल्ली में धमाके के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया था। अगले ही दिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुरंत इस हमले का आरोप भारत पर मढ़ने की कोशिश की, जबकि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान की एक गुट ने ली थी। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को निराधार और झूठा बताया। जब रूबियो से पूछा गया कि क्या दिल्ली धमाका भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को फिर से बढ़ा सकता है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इस खतरे से वाकिफ है, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया अब तक बहुत शांत है और तारीफ के काबिल रही है। अमेरिकी दूतावास ने पहले ही भारत को अपना समर्थन दे दिया था। दिल्ली धमाके ने भले ही एक बड़ा झटका दिया हो, लेकिन अमेरिका जैसे देश का तुरंत और खुला समर्थन भारत के डिप्लोमेसी इफेक्ट को दिखाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो का बयान भारत की प्रोफेशनल जांच काबिलियत पर मुहर लगाता है। इस बीच पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को भारत ने स्पष्ट शब्दों में खारिज कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इंटरनेशनल मंच पर भारत अपनी सुरक्षा चुनौतियों को संभालने में सक्षम है और तनाव के बावजूद समझदारी से काम ले रहा है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।